जीवन को आदर्श बनाइए, जीवन को मंगलमय बनाइए। अपना जीवन अपने को व्यवस्थित करना है। हमें कोई व्यक्ति सम्मान के शब्द बोल सकता है, कोई पद दे सकता है, लेकिन उसके लायक हमको खुद बनना पड़ता, हमको खुद को निखरना पड़ता है, खुद को तपना पड़ता है। जब तक सोना खुद नहीं तपता है तब तक चमकता भी नहीं है। लोग झगड़ा करते हैं, मेरे को अध्यक्ष बना दो, मेरे को अध्यक्ष बनना है, मैं ऐसा करूंगा। हैं? ऐसे बेहुदे बेवकूफ लोग मिलेंगे कि जरा जरा सी बात को लेकर के फांटे डाल दिए, मैं तुम। अरे तुम्हारी औकात ही कितनी है, तुम्हारा धन कितना है? ऐसे कितने तो आए हो, कितने चले गए। जरा सा विवेक नहीं लगा सकते हैं, जरा सा दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी पटकना, अपने समाज का ही नुकसान करना, अपने परिवार का नुकसान करना। इस लायक बनो कि लोग तुम्हारे सामने आए कि तुम ये स्वीकार करो। सुधरमती माता जी का प्रवचन नहीं हुआ, नहीं तो वो बताती पूरा आपको। लासुरने में आचार्य महाराज 2006 में 6 दिसंबर को पूरा भाव, पूरी तैयारी, लेकिन हमने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को कम से कम 10 साल और चाहिए, पद त्यागने की जल्दी मत करिए। वो पद त्यागना चाहते हैं और कोई योग्य होने के बाद भी वह उनकी छाया चाहता है, पद की आसक्ति नहीं है। खुद को इस लायक बनाइए कि कोई पद देवे। आचार्य गुरुवर के जीवन का प्रसंग है, महावीर कीर्ति जब उनको आग्रह करने लगे, मेरा स्वास्थ्य बराबर नहीं है, समाधि की संभावना है, उनने कहा कि नहीं, हमें आपका ही आशीर्वाद चाहिए। तब उनने कहा फिर, भाई हमारा तो आशीर्वाद है, लेकिन सांसों का भरोसा है क्या? नहीं, अभी आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तुमने कैसे जान लिया? सन्मति सागर जी चुप रह गए। अरे भाई, मैं जानता हूं कि अब शरीर भले 62 वर्ष की उम्र है, लेकिन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इतना सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। तब गुरुवर ने कहा कि देखो सन्मति, आंखों में आंसू लाने से कुछ नहीं होगा, आगे से तुम्हें जिम्मेदारी संभालना है। तब उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूं, लेकिन इस संघ में तुमसे ज्यादा समझदार, प्रज्ञावान, तपस्वी और कौन है? तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, गुरु आज्ञा मानना चाहिए। तब हाथ जोड़ करके उन्हें स्वीकार किया। इस श्रमणों की चर्या का पदस्थापन का एक श्रेष्ठतम उदाहरण, श्रावकों में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन बिरले, कि लोग कहते हैं कि भाई साहब आप बनो, आप अध्यक्ष बनो, आप में गंभीरता है, आप लेके चल सकते हैं, आप अमुक अमुक काम पार कर सकते हैं, ऐसा होता है। और कहीं देखिए तो पद प्रतिष्ठा के लिए कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते। हमारे पीछे भी कुछ ऊंचा नीचा हुआ होगा, लेकिन हमने उस पर कभी गौर नहीं किया। जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगी, तब फिर जाकर के उसको स्वीकार किया। अपने मुख से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब गुरुदेव के जाने के बाद
माहौल थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ और हमारे लिए सामाजिक रूप से कहिए वहां 24 को गुरुवर पधारे और यहाँ 26 को मुंबई में सब लोगों ने मिल करके, सभी थे, हपावत जी, कड़वावत, मीठावत, जो जो बात होते, मुंड फोड़ा, हाथ तोड़ा, बहुत सारे लोग थे। तो जो भरत काला हैं, जो भी थे, और वो ने कर लिया। लेकिन उसके बाद जब इस टाइप की बातें हमको मालूम पड़ी तो हमने फिर एक लेटर, पत्र लिखा, अजीत काशीलवाल को दिया, अच्छे से ही लिखा, और फिर ये भी लिखा कि दो महीने के भीतर कोई भी जिनकी भी इच्छा है, भावना है, क्षमता है, वे आकर के संघ को संभाल लें, मेरे को कुछ भी विकल्प नहीं होगा। बस इतना है कि संघ को, जिस संघ को आप संभालने आ रहे हैं, संभालना चाहते हैं, वे त्यागी आपको स्वीकार कर लें, तो फिर मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप ही आनंद से संघ की सेवा करिए, संघ की प्रभावना करिए। पत्र शायद अभी भी होगा अजय जी के पास, साधुओं को सब उनने संदेश बताया, भेजा, और फिर तब जाकर के अधिकृत रूप से या बड़े रूप में 10 फरवरी को कुंजवन में स्पेशल विधियां की गई, भट्टारक बुलाए गए, पंडित बुलाए गए, रविंद्र जैन को बुलाया गया, सारी चीजें वो लोग करते रहे। आशा ये है कि हम खुद अपने आप को इस ढंग से ढालें। क्या कोई चीजें लेके जाता है? क्या कोई पद लेके जाता है? हैं जिन्हें बड़े प्रेम, स्नेह और क्षमता देख करके महावीर कीर्ति जी ने दिया, वे खुद भी चले गए, तो निश्चित है कि वे जिस चीज को छोड़ रहे हैं कि वो चीज एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा आत्म कल्याण के लिए सहयोगी नहीं। और दूसरा, जब वे गए हैं तो जिनको वो चीजें मिलने वाली हैं वो भी तो कभी जाएंगे, अमर होकर के तो कोई नहीं आए। कर्तव्य करिए, चिपकिए मत। उनने भी जीवन में कर्तव्य किए, आसक्तियां नहीं पाली। इतने बड़े आचार्य हो गए, इतने बड़े तपस्वी हो गए, लेकिन उस पर उनको बहुत ज्यादा कोई गुरूर हो, कोई अभिमान हो। हम तो यूं भी पाटे पर बैठ जाते हैं और तखत पर बैठते हैं। गुरुदेव कभी 2 इंच के ऊंचे पटिए पर भी नहीं बैठते थे। प्रवचन सभा हो, आसन पर बैठ जाएं तो बैठ जाएं, वरना उनके कक्ष में, साधुओं के बीच में आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ के ब्रह्मचारी आए और इतने महान तपस्वी के संघ का, गुरु का दर्शन हो जाए। पहले कभी दर्शन हुआ नहीं, तो देखने लगे इस कमरे में, उस कमरे में। सब महाराज एक जैसे दुबले पतले, किसको बड़ा महाराज समझें, किसको नमोस्तु करें। फिर कुछ लोगों ने सुझाया कि वो बड़े महाराज होंगे, और आचार्य महाराज को नमोस्तु किया और फिर पूछा कि बड़े महाराज। आचार्य महाराज को कभी भी पूछते थे ना कोई कि बड़े महाराज कहाँ हैं, और पूछना ही पड़ता था, क्योंकि इतने दुबले पतले साधु को कोई बड़ा महाराज मानने को तैयार नहीं होता। उनको बड़ा महाराज मतलब, हाँ यहां तो बोलते मोटा महाराज। मोटे महाराज, मोटा महाराज, बड़े महाराज मतलब बड़े होना। तो उनको पूछा कि बड़े महाराज, तो आचार्य महाराज ने, बाजू में बैठे थे एक महाराज, उनको कहा है बड़े महाराज। उन्होंने कहा नहीं यही है बड़े महाराज, ये हमारे गुरु हैं। जो महाराज ने कहा तो देखते चकित रह गए। तो आचार्य महाराज बोले कि समझो ये उम्र में मेरे से 10 साल बड़े हैं, इसलिए
सज्जनों, उनके जैसे जीवन की पवित्रता, निष्प्रहता असंभव है। एक इतिहास में, पुराणों में सुकमाल मुनि हुए कि जिनके पांवों में घाव पड़ गए और फिर भी वह चल करके मुनिराज के पास पहुंचे और दीक्षा ली, और ध्यान में खड़े होते ही शालनी खाती रही पांव, और फिर भी वो 3 दिन तक खड़े रहे। एक वह उदाहरण है कि साक्षात उदाहरण ढूंढना है तो आचार्य श्री सन्मति सागर जी को रुपये को। महाराज जी भी बता रहे थे अभी, पांव के चिन्ह बन जाते थे, खून निकलता था उस घाव में से, बन जाता था, और ये कितने दिन तक चला। कोल्हापुर से एक डॉक्टर आया, उसने कहा, कुंजवन की बात है, आप मेरे को सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दो और सिर्फ 1 सुई लगाने की स्वीकृति दो। बड़े मना करके लाए थे उसको, बड़ा पहुंचा हुआ डॉक्टर था, बड़ी लंबी चौड़ी फीस की बात हुई थी, लेकिन जब ऐसे तपस्वी को देखा, ऐसा प्रशस्त वातावरण देखा, तो उसका तो दिमाग ही फिर गया। फीस लेना भूल गया, अपना बड़प्पन भूल गया, चरणों में बैठ करके लोगों से महिमा सुनी तो इतना झुक गया, लेकिन जब उसने अपनी बात रखी, केवल 2 सेकंड और 1 सुई, तो आचार्य महाराज बोले, 2 सेकंड नहीं, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे सकता हूं, लेकिन सुई बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि घाव ठीक करने के लिए मुझे 1 सुई लगाना पड़ेगी, और एक बार 1 सुई लगाएंगे तो एक क्लियर होने की पूरी संभावना है। आचार्य महाराज कहते, इसमें से और तुम जितना निकाल सकते हो या निकलता हो निकाल लो, लेकिन इसके अंदर में कुछ भी डालने नहीं दूंगा। डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए, जिसको बड़े ऑपरेशन करने पर भी आंसू नहीं आए। और ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, लोग समझते हैं कि अक्सर का डॉक्टर जैसे लोग प्रायः नास्तिक होते हैं और केवल धन के लोभी होते हैं कई सारे, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से नमस्कार किया, और जब बाहर निकला तो लोगों से कहा कि 50,000 मेरी फीस नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लो, ऐसे तपस्वी का दर्शन करके करा के तुमने मेरा जीवन पवित्र करा दिया। ऐसी निष्पक्षता, ऐसी शांति। सज्जनों, वे गुरुवर अपने दादा गुरु आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर का बड़ा स्मरण करते थे। हम कहेंगे, एक एकलव्य द्रोणाचार्य को मिले थे और दूसरे एकलव्य इस युग में हुए। उस एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को देखा भी था कि द्रोणाचार्य ऐसे हैं, लेकिन इनने तो देखा भी नहीं, और इतनी श्रद्धा, और उसके साथ समूची श्रमण परंपरा के प्रति श्रद्धा। जब भी आचार्य श्री शांति सागर जी के उदाहरण सुनाया करते थे तो लोग बड़े रस लेके सुनते थे। जब भी पुराने मुनियों की कथाएं जो उन्होंने देखी कहते थे तो उसी श्रद्धा सम्मान के साथ। श्रवण खुद थे और श्रवण परंपरा के प्रति उनकी बड़ी आस्था और प्रेम था। ये मार्ग तपस्या करने वालों का मार्ग है, त्याग करने वालों का मार्ग है, संग्रह करने वालों का नहीं। आज हम उनका स्मरण करके भावाभिभूत होते हैं। सबको मालूम होगा, कई सारे चेहरे तो यूं पहचाने ही हैं कि आचार्य महाराज यहीं विराजते थे। अभी जहां पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बैठी है मंदिर जी में, नीचे वाले, सबसे नीचे वाले हॉल में, और कुछ नहीं था, फर्श भी ठीक नहीं था,
धूल उड़ती थी, भगवान ऊपर विराजमान थे, सब सही बात है, लेकिन नीचे ऐसा कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। वो वहीं पर यूं बैठे रहते थे, घंटों ध्यान में खड़े रहते थे। हम सब साधुओं को लेकर वहीं प्रतिक्रमण करते थे। सब आते, कोई व्यवस्था, कोई आज्ञा, कोई ज्यादा। श्रावकों के घर दूर दूर तक आहारचर्या को जाते, और तब क्या लेते थे? मट्ठा और पानी। इसी कॉलोनी में सेक्टर 11 में इतना बड़ा बड़ा भवन बन गया है, मंदिर इतना निखर गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे तपोपूत आत्माओं के आशीर्वाद ही काम करते। और हम आपसे कहेंगे कि उनके आशीष हमारे मन में, हमारे जीवन में और भी पवित्रता लाएं। हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ विसंवाद है, कुछ मनमुटाव है, त्याग तपस्या में कुछ हमारी हीनता है, तो उस दिशा में भी एक कदम बढ़ाएं। आपको खुद को टैकल करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। कल एक प्रश्न आया, अगर कोई हमें एक बार धक्का दे दे तो? हमने कहा कोई बात नहीं, शांति रखना चाहिए। 2 बार दे दे तो भी शांति रखना चाहिए। 3 बार दे दे तो भी शांति रखना चाहिए। तो कितनी बार तक शांति रखना चाहिए? हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान से सीखो, 10 भाव तक भी कोई जवाब नहीं दिया। और हमें इतना निखरना चाहिए कि कदाचित कोई हमारे प्रति कुछ जानबूझ के भी कर दे, तो हम अपने आप को साध सकें। जड़ केवल धन दौलत के पीछे हम अपने रिश्ते मैले ना कर लें, मन मैले ना कर लें। लोग बहुत बार जड़ के पीछे चेतन से बैर बांध लेते। थोड़ी सी प्रतिष्ठा के पीछे आपस के रिश्तों की दूरियां बढ़ा लेते। थोड़ा अपने को निखारने का पुरुषार्थ हम सभी इस पवित्र अवसर पर करें। वह आत्मा तप करके स्वर्गस्थ हैं और 1, 2, 4 भाव में पार हो जाएंगे। हमें भी इन सब क्लेशों से पार जाना है, अत्यंत शुद्ध शांत दशा को पाना है। इसलिए उनके चरणों में बारंबार वंदन। 24 तीर्थंकर भगवान की।